प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री स्वामी व्यालोक जी। व्यालोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, आपको नमस्ते, जय जय सिया राम। और दर्शकों, आज व्यालोक जी बहुत प्रसन्न है और इनका प्रसन्न होने का जो कारण है वो बड़ा वाजिब है, बड़ा सही है। बंगाल में कई सारे मिनिस्टर्स बने हैं, बंगाल से कुछ खबरें आई हैं और चूंकि व्यालोक जी स्वयं द्वार बंगाल में रहते हैं, मतलब द्वार बंगाल नाम की एक जगह है। अब भ्रंश होते होते कुछ और हो गया, आप सर्च कर लीजिएगा। तो बंगाल से इनका पुराना नाता है, सब कल्चर, साहित्य, जो भी कह लें। मुलाकातें भी हैं वहाँ के लोगों से, बहुत अच्छे से परिचित भी हैं वहाँ पे। इस बार बंगाल के चुनाव में गए भी। और बंगाल की भूमि चूंकि माँ काली की भूमि है, माँ दुर्गा की भूमि है, नवरात्र की भूमि है, उससे इनका बहुत पुराना संबंध है। बहुत मतलब ऐसी कहानी है, ऐसी कथा है कि शायद आपको पता हो। मैं एक हल्का सा कम शब्द में आपको बता देता हूँ। जेएनयू में माँ दुर्गा की पूजा शुरू कराने वाले वामपंथियों के गढ़ में, वामपंथियों की छाती पे चढ़ के व्यालोक जी। तो व्यालोक जी, बंगाल से कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ मंत्री नए बनाए हैं शुभेंदु जी ने। और सबसे पहले तो एक बेसिक खबर की, ममता बनर्जी ने 80 एमएलए उनके पास मीटिंग बुलाई थी कल। 60 नहीं पहुंचे, 20 पहुंचे हैं और 2-4 को निष्कासित कर दिया है। वो एक अलग कहानी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। एक तरफ टीएमसी टूट रही है। मंत्रियों के बारे में बताएं सर। बड़ी शानदार, मतलब एक लंबी लिस्ट दिख रही है। कुछ हमें जानकारी दें सर शुभेंदु अधिकारी जी के मंत्रियों के बारे में। संदीप भाई, देखिए, ये दो विषय हैं, इनको दोनों को अलग अलग छूना पड़ेगा। पहला तो ये कि महाराष्ट्र मॉडल पर काम चल रहा है बंगाल में। जैसे शिवसेना बिना उद्धव ठाकरे के हो गई, वैसे ही अब तृणमूल के बिना ममता और अभिषेक बनर्जी के होने की खबर आ रही है। जिन विसल ब्लोअर्स 2 विधायकों को ममता बनर्जी ने निकाल दिया पार्टी से, ऋतव्रत साहा और संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है। और जो 60 विधायक नहीं आए, ममता बनर्जी ने अपने यहाँ, अपने घर पर विधायकों की, जो नए जीते लोग थे, उनकी मीटिंग बुलाई थी, उनकी बैठक बुलाई थी और 80 विधायकों में 60 विधायक नहीं पहुंचे। अब मेरी गणित तो कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि 80 में से 60 का नहीं पहुंचना मतलब ये बताता है कि लगभग 2/3 विधायक नहीं पहुंचे और 1/4 विधायक बस पहुंचे। उसके बाद इन्होंने इन 2 को निकाल बाहर किया। इन दोनों को क्यों निकाल बाहर किया? क्योंकि ये विसल ब्लोअर थे। क्योंकि इनको कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ने जो फर्जी साइन किए थे, उसके लिए इन दोनों ने बाकायदा आवाज उठाई और बाकायदा कहा कि हमारे नकली सिग्नेचर किए गए। तो पहला जो आपका मुद्दा था कि टीएमसी का, उसकी मीटिंग में 60 का नहीं मिलना, तो उसको अभी यहाँ रोकते हैं यह कहकर कि भाई बंगाल में महाराष्ट्र फॉर्मूला काम कर सकता है। ये रही पहली बात। अब दूसरी बात, करीब 2 दर्जन से अधिक मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट स्तर के भी और स्टेट मिनिस्टर्स भी। इसमें सबसे बड़ा नाम जो मुझे लगता है वो है कलिता मांझी का। कलिता मांझी वही महिला है जो घरों में काम करती थी। 2500 रुपए के लिए 4 घरों में काम करती थी। सोचिए क्या उनकी स्थिति थी। और उनको जहां से लाया गया, झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, और बाकी अब जिससे जो भी था, कहीं खाना बनाती होंगी, कहीं कपड़े भी धोती होंगी, जो भी होगा। और 2021 में भी लड़ी थी, हार गई थी और उसके बाद काफी प्रताड़ना भी झेली उन्होंने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जिस तरह से लड़ी हैं, जहां से लड़ी हैं, और उसके बाद प्रताड़ना जीवन से लड़ी है जिस तरह से रही हैं, वो मुझे तो लग रहा है जीवन से लड़ी है। सॉरी, मैं आपको आपके शब्दों को इंटरप्ट कर रहा हूं, पर यह बात बड़ी आवश्यक है कि ऐसी महिला, वो सचमुच जीवन से ही लड़ी हैं और उन्होंने जीवन को, उस संघर्ष को जीत में पिरोया है। और जीत के बाद वो न बदलें, यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि
सत्ता की रपटीली राहें तो भाई किसी को भी बर्बाद कर देती हैं। हालांकि उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, मुझे लगता है कि वो नहीं होंगे। नहीं बदलेंगे हालांकि सर। वहां का विपक्ष देखिए कि वैचारिक और मानसिक तौर पर कितना दरिद्र है कि इसको कह रहा है पॉपुलिस्ट मूव है, लोक लुभावन बात है। हमें 2 बार से टिकट दे रही है भाजपा, तो दूसरी बार में वो जीती हैं, उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पहले ही दौर में उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दी या भाई भी दिया है पॉपुलिस्ट मूव, जाओ है। हाँ, ये तो खैर है, ये अगर जाओ, करने जो करना लगे कर लो, जाओ। भाजपा, ये अगर भाजपा करने लगे या उसके लोग करने लगे, तब तो बड़ा मजा आ जाए कि हाँ है ये, हाँ हिंदू तुम्हारी राष्ट्र महुआ है। और तुम्हारी सागरिका से तो लाख गुना अच्छी है। जाओ अपनी महुआ और बहुत सागरिका रखो अपने घर में। तो ये 2 खांचे दिखाता है। एक तरफ महुआ मोइत्रा जो शायद अभी भागी हुई हैं विदेश, सागरिका घोष और एक और कोई है बहुत सयानी वाचाल घोष। महिला, सयानी घोष। और एक तरफ है कलिता मांझी, एक तरफ है आरजी कार के विक्टिम की माँ, और एक तरफ है रूपा गांगुली। अगर पूरा ये देना होगा तो ये अंतर है, ये अंतर है सोच का, और विपक्ष इसी को कह रहा है। लेकिन इसके साथ मैं 5 नाम लूंगा। एक तो कलिता मांझी हो गई, मैं 5 नाम लूंगा जो बताता है कि बंगाल सरकार के इंटेंशंस किधर हैं, कहाँ हैं। स्वपन दास गुप्ता, जाने माने पत्रकार, और मैं उनको पत्रकार कह रहा हूं, जबकि वो भाजपा से लड़े, बाकायदा टिकट पर लड़े। मैं उनको पक्षकार नहीं कह रहा हूं, मैं उनको पत्रकार कह रहा हूं, क्योंकि वो भी उन छिपे हुए आस्तीन के सांपों से बेहतर है जो पत्रकारिता की आड़ में दरअसल दलाली करते होते हैं। और उनको सीधे विधानसभा से उठा के मंत्री बनाया गया, पहली बार चुनाव लड़े, जीते और सीधा मंत्री बनाया। ये बौद्धिक चेहरा है पार्टी का, और ये छोटा मोटा बौद्धिक चेहरा नहीं है। सड़क पर पत्थर खाए, खून बहा है, सड़क पर संघर्ष किया है भाजपा के लिए। और इसलिए भी क्योंकि अब बंगाल में नैरेटिव की वॉर तेज होगी, तो बंगाल में जो नैरेटिव की वॉर तेज होने वाली है उसके हिसाब से भी स्वपन दास गुप्ता जैसे लोगों का वहां होना जरूरी था। और सबसे बड़ी बात कि शांत हैं, सहज हैं, मृदुभाषी हैं। पूर्व टीएमसी नेता तापस रॉय को भी इन्होंने बना दिया है मंत्री, और ये दिखाता है कि विपक्ष से आए नेता को किस तरह से वॉशिंग मशीन में अपने चरित्र में ढालना है, वो बीजेपी का काम है, वो बीजेपी कर रही है। निशीथ प्रामाणिक के बारे में कुछ बताने की जरूरत है क्या? उत्तर बंगाल जो आज तक बचा हुआ था विकास की धारा से, जिसको अलग रखा गया था नॉर्थ बंगाल का, उसके विकास का जिम्मा दिया गया है निशीथ प्रामाणिक को, और क्षेत्रीय संतुलन लाने की बात हुई है। गौर करने की बात यह है कि खुद शुभेंदु अधिकारी भी कोलकाता से नहीं है, और ये एक बड़ी बात है इस बार के सरकार में। अग्निमित्रा पॉल, जैसा उनका नाम है वैसे ही वो आगुन भी हैं, आग बोलती हैं, आग करती हैं, और वो अग्निमित्र ही हैं। फैशन डिजाइनर थी, लेकिन उसके बाद जब वो राजनीति में आई हैं तो उसके बाद उनके जलवे देखने को मिलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया है, महिला नेतृत्व को बड़ा काम दिया गया, महिला नेतृत्व को बढ़ाया गया, और इसके अलावा तो मैंने कलिता मांझी जी का नाम लिया। ये 5 नाम बताते हैं, बाकी हर एक नाम महत्वपूर्ण है, सब पर है, लेकिन मैंने ये 5 टोकरी में से चुन लिए हैं कि भाई ये 5 एक प्रतिनिधि नाम है, जिससे पता चलता है कि बंगाल सरकार की सदिच्छा क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है। जी सर, रूपा गांगुली जी की आपने बात की, उनके कुछ वीडियोस मैंने देखे, पॉडकास्ट भी हैं उनके, जिसमें वो बात कर रही हैं, बता रही हैं कि महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है। और मुझे लगता है कि वैसा अगर जिन महिलाओं ने अपने अत्याचारों, अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी इनको सुनाई, उसके बाद कोई आदमी बस वहां पर क्या कहे कि बर्फ की तरह गल कर वहां मिट्टी में बह जाए, ऐसी भावना आ सकती।
और वो जो बता रही थी जिस प्रकार से उन्होंने देखा है हजारों महिलाओं के साथ उस घृणित अपराध को, जो ये टीएमसी वाले, ये जो मुगल रूल, ये जो जहांगीर खान और ये अभिषेक बनर्जी कर रहे थे, वो सिर्फ अंडे पड़े इन पे, सिर्फ अंडे पड़े। तो एक मैं तो साफ देख रहा हूँ सर एक चीज और, कि ये तो कमी मुझे अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगी। अगर ऐसे मंत्रियों की फौज है वहां पर, जितना आपने चरित्र चित्रण के, जितना आपने बताया, हम कर्म पर भी उनके एनालिसिस करेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कि क्या कर्म हो रहे हैं, क्या कैसी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ तो मुझे बड़ी कमी दिखती है ऐसे मंत्रियों की उत्तर प्रदेश में। अब ठीक है, मंत्रालय कैसे संभालते हैं, क्या काम करते हैं, वो एक अलग कहानी है, कंपेरिजन बाद में करेंगे। दूसरी बात सर, ये जो दूसरा विषय था ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का, इसका ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो अस्पताल के अधिकारियों को, सीईओ को अड़का रही है कि मेरे एहसान तले रहे, उसको एडमिट करो वगैरह। अरे कैसे एडमिट कर दे, कुछ हुआ ही नहीं है इसको। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और इनकी पार्टी में जो ये चल रहा है। नहीं, इनकी पार्टी का तो महाराष्ट्र हो गया, वो आप समझ लीजिए। आज कल परसों चौथे रोज जब भी ये सूचना आएगी, ये सूचना वही रहेगी कि भाई बंगाल में दूसरा महाराष्ट्र हो गया। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बिना तृणमूल कांग्रेस ने एक नेतृत्व चुना और तृणमूल कांग्रेस उस नेतृत्व के साथ जाएगी। ऐसा इसलिए भी होना है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक छत्र राज किया है। आप देखिए, परिवारवादी दलों की जो दिक्कत होती है, हाल फिलहाल अगर आपने लालू यादव की तस्वीरें देखी होंगी, कुछ फोटोज देखे होंगे, तो लालू पैर फैला के बैठा रहता है और शायद अब वो बहुत बीमार भी है सचमुच का, और वो समझ नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है, लोगों को पहचानता नहीं है या क्या है पता नहीं, लेकिन वो पैर फैला के बैठा रहता है और उसके सामने लोग आते हैं, नतमस्तक होते हैं, दंडवत होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन चुनावों में लालू का वो जलवा जलाल नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पकड़ मजबूत नहीं रही, पकड़ कमजोर हो गई और पूरा सेंटर्ड होता है मामला। ममता बनर्जी का मामला भी, वो टीएमसी कोई पार्टी नहीं थी। एक तो भाड़े के गुंडे, लठैत, चोर, डकैत सारे लोग थे। दूसरा, उसमें कोई सेकेंड रंग लीडरशिप थी ही नहीं। जो भी थी वो ममता बनर्जी थी, जो भी थे वो अभिषेक बनर्जी थे। और अभिषेक बनर्जी जब बने तो उन्होंने पुराने लोगों को जिस तरह से लतियाया, धकियाया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद शुभेंदु अधिकारी हैं। भाई ममता के पुराने सहयोगी रहे, ममता को ममता बनाने में उनका हाथ रहा, लेकिन ममता ने क्या किया, एक कुर्सी के लिए उस पर कि अभिषेक बैठेंगे तुम उठ जाओ, और यहीं से शुरू हुआ था पूरा बवाल। और उसके बाद अभिषेक ने जिस तरह लोगों को ये किया, अभी कल परसों काकोली दास ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भी अभिषेक पर ही उंगली उठाई थी। तो जब आप पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह अंधे होते हैं तो आपका ठीक कौरवों की तरह हश्र होता है कि वंशनाश भी हो जाता है, साम्राज्य भी जाता है, और न जाने कितनी पीढ़ियों से आप गाली भी सुन रहे हैं। 5000 वर्ष तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि महाभारत काल 5000 साल पहले था। आजकल के वैज्ञानिक, हमारा तो खैर अलग है मुद्दा, 5000 वर्षों से गाली खा रहा है धृतराष्ट्र, 5000 वर्षों से गाली खा रहे हैं दुर्योधन और कर्ण। तो ममता बनर्जी तो बहुत छोटी चीज है। इनका उपाय हो चुका है, बंगाल की जनता ने कर दिया है, और बहुत जल्द हम लोग बंगाल में महाराष्ट्र पार्ट 2 देखेंगे। टीएमसी के 2 टुकड़े तो एकदम तय हैं, उसके अलावा न जाने कितने कितने टुकड़े होंगे। और उसमें सबसे मजेदार ये देखना होगा कि ममता बानों के साथ कितने नेता रह जाते हैं या कितने कार्यकर्ता रह जाते हैं। सर महाराष्ट्र की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं ना। महाराष्ट्र तो एक ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि उद्धव स्वयं सत्ता में था उस समय, और शिवसेना और बाल ठाकरे साहब की लेगेसी बचानी थी। जो उद्धव स्वयं, वो आपने बताया धृतराष्ट्र पुत्र मोह में, उद्धव जैसे पुत्र वोट, मुसलमान वोट बैंक के मुंह में अपने बाप की लेगेसी बहा देते हैं। तो
वहां और इसमें बहुत फर्क है। अच्छा, यहाँ तो सर ये तो ताश के पत्ते की तरह खुद ही ढह जा रहे हैं ये लोग, इनको कोई कुछ आप कह थोड़ी सोचिए, रहा है। आप सोचिए कि जिसके पास सत्ता थी, जिसके पास एक लक्ष्य था, उसके टुकड़े हो गए। यहाँ आप खुद ही मेरा जवाब दे रहे हैं, खुद ही अपने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। यहाँ न तो सत्ता है, न एक बृहत्तर लक्ष्य है। यहाँ कितने टुकड़े होंगे जरा सोचिए, और जरा इस बात पर गौर कीजिए। यहाँ खुद ही जो लोग भाग रहे हैं, आपको क्या लगता है अगर 60 विधायक इकट्ठे हो जाएं और ये प्रस्ताव पारित कर दें कि ममता बनर्जी आज से तृणमूल की नहीं रही, तो क्या होगा सर? दल बदल विरोधी कानून से भी बचेंगे और पार्टी पर भी कब्जा होगा, और शायद टीएमसी जो सीपीएम को हटाकर आई है। देखिए, राजनीति में मरसिया तो पढ़ना नहीं चाहिए किसी का। लालू यादव के भी 25 सीटें हैं, और टीएमसी की सीपीएम के समय की अदावत और वो जंग लोगों को कहीं ना कहीं याद होगी। अभी भी देखिए, सीपीएम को थोड़े से वोट मिले हैं फाल्ता में, तो सीपीएम दमदम से लेके उत्तरपाड़ा में जो 30-31 मई को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण था, उसको हटाने के लिए जो कार्रवाई की गई, वहां पर जाके ये लोग रात भर जमे रहे। हालांकि कार्रवाई हुई, हालांकि अतिक्रमण था, लेकिन इन लोगों ने अपनी राजनीति वहां की, और ये लोग अब लोगों को बताएंगे कि देखो कोई नहीं खड़ा हुआ, हम तुम्हारे लिए खड़े रहे। फाल्टा में 40,000 वोट मिला है सर जहांगीर खान वाला सीपीएम को। वही कि वो टीएमसी में नहीं गया, टीएमसी चौथे स्थान पर गई, तो सीपीएम अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश में है। उसी तरह टीएमसी का भी कहीं ना कहीं कोई पुराना, भाई 20% वोट भी तो टीएमसी का था ना इस इलेक्शन में, 20% तो था ही। बाकी चलिए चोरी चकारी गुंडा छिनैती ये वो सब था, लेकिन वो जो 20% वोट है जो अगले इलेक्शन में 3% 2% बदलेगा, उसको भी अगर कुछ लोग मिलजुल के, और मान लीजिए ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पूरा राक्षस जो वो हैं भी, पूरा दोषारोपण उन पर करके अगर लोग निकालना चाहें, तो राजनीति में आप नहीं जानते हैं कि कब क्या हो जाए। बस मेरी इतनी सी बात, ये हो सकता है, इसीलिए मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण। नहीं सही है, महाराष्ट्र का उदाहरण एक भाई मॉडल तो है ही, उसकी बात करेंगे। हाँ, थोड़ा अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। वही कह रहा था, वहां तो थोड़ी बहुत मेहनत कोर कसरत करनी पड़ी। एकनाथ शिंदे जी को बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ा, और परिवार छोड़कर निकले वो थाने से, और फिर उनके परिवार पर और बाकी 40 एमएलए के परिवार पर पूरा राज्य सरकार की सत्ता टूट पड़ी। यहाँ तो ये सब ये सारा क्रांति पहले हो चुका है चुनाव के माध्यम से। अब तो तृणमूल जब खुद ही सुसाइडल मोड में है, तो उसको क्या ही कोई डिस्टर्ब करे। तो ठीक है, वो सब तो देखिए, चोरों का क्या होता है, चोरों का कोई नेता नहीं होता है। चोरों का ये होता है कि जब तक माल आ रहा है तब तक सब साथ हैं, जैसे ही माल आना बंद, गायब, सबके सब गायब, एक दूसरे की टांग थमा के पकड़ा के चले जाते हैं। तो वो चोर प्रवृत्ति है, वही दिख रही है साफ साफ। वो घूम रहे हैं ई रिक्शा लेकर के, भैया हमसे पैसा वापस ले लो, हमको मत करना कुछ। लेकिन मेरी सर एक ही समस्या है, मैंने कल भी और मैं बार बार जो है, मेरी शुभेंदु अधिकारी जी से एक मांग है कि थोड़ा सा न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, कुछ धर्म स्थापना हेतु, कुछ न्यायपालिका से इतर कुछ कार्य करें। थोड़ा बहुत गाजियाबाद मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं यूपी में योगी मॉडल सिर्फ एक मॉडल नहीं है, उसके बहुत सारे आयाम। तो सारे आयामों तक जाएं, कोई गाड़ी पलटे, कुछ मीडिया के सामने हो जाए, कुछ तो आवश्यक है सर, ऐसे थोड़ी बिना। शुभेंदु अधिकारी ने एक मॉडल तो दिया है ना भाई जी, हाफ पैंट मॉडल, अंडरवेयर मॉडल, नाली मॉडल दिया तो है। हाँ भाई कमर में रस्सी मॉडल, कमर में रस्सी बांध के जिस तरह से घुमाया है पुलिस ने उन गुंडों को, जो 1 मई के पहले हल्ला कर रहे थे, 1 मई तक 2 मई तक। नहीं सर, अभी योगी जी वाला बात नहीं आया है। अभी स्वयं तख्ती लेके कोई पहुंचा नहीं कि हे भगवान हमारी जमानत कैंसिल कर दो, हमको जाना है जेल में, हम वही लेकिन हाँ, ये तो मॉडल है कि वहां जेल के अंदर भी वो सुरक्षित होंगे नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी। और एक तो मॉडल और है कि भैया बांग्लादेश चले गए सारे आधे के आधे,
वो शुभेंदु जी का विशेषाधिकार है, अच्छी बात है। तो ठीक है, मतलब ये कंपैरिजन तो चलता रहेगा कि कौन सा मॉडल किस दिशा में जा रहा है। अच्छे दो दो शानदार धावक दौड़ रहे हैं, देखते हैं कभी ये आगे कभी वो आगे चल रहा है। ठीक है, मंत्रियों के मामले में, मंत्रियों के जो परिचय हैं उनके मामले में तो अभी तक एक बड़ा शानदार शुभेंदु जी ने कार्य किया है। मंत्री लोग क्या करते हैं वह देखने की आवश्यकता है। आपने सही कहा, या मंत्री बन तो गए पर करेंगे क्या, यह देखना आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई, आपने आने में समय दिया, बंगाल के बारे में तत्काल प्रभाव से अपडेट दिया। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मंत्रियों के बारे में जो आलोक जी ने बताया अक्सर आपको कई जगह पर जानने को नहीं मिलेगा, आपके माध्यम से बात दूर तक जाए तो और अच्छा लगेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध और व्यालोक वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।